सरकार का बड़ा आदेश पीएम आवास 2026 अब सबको घर मिलने वाला है, वो भी फ्री में। 1,20,000 मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त, दूसरी किस्त या फिर तीसरी किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा रुक गया है या बंद हो गया है। ज़्यादातर मामलों में पैसा सिर्फ प्रोसेस में होता है या फिर कोई छोटी सी गलती फाइल में रह जाती है। बहुत सारे लाभार्थी हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं, सारे आवेदन किए, 4 महीने हो गए सर, 5 महीने हो गए सर, पहली किस्त नहीं आई। तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम ए टू जेड क्लियर कर देंगे। अगर आपने आवेदन किया है और 4-5 महीने हो चुके हैं लेकिन पहली किस्त नहीं आई, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पहली किस्त तभी आती है जब आपका आवेदन पूरी तरह से स्वीकृत हो जाता है। जी हाँ, अगर आपका आवेदन पूरी तरह स्वीकृत नहीं होता है तो आपको पहला किस्त नहीं मिलेगा। अगर स्वीकृत होता है तभी मिलेगा। तो अब सवाल आता है, आवेदन स्वीकृत क्यों नहीं हुआ? तो इसके 5 बड़े कारण होते हैं जिसके कारण आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होता। पहला है, बैंक पासबुक में नाम अलग, आधार कार्ड में नाम अलग, राशन कार्ड में नाम अलग। अगर ये 3 जगह अलग-अलग नाम रहता है और आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर में गलती रहता है, दस्तावेज अपलोड ठीक से नहीं होता है, तो आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होता है और आपको पहला किस्त नहीं मिलता है। अगर इनमें से एक भी गलती है तो आपका आवेदन पेंडिंग या फिर रिजेक्ट लिस्ट में चला जाता है और आपको पैसा नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने ब्लॉक कार्यालय, अंचल कार्यालय जाना होगा और वीएलआई साहब, सीओ साहब से मिलना होगा। वहाँ जाकर साफ-साफ बोलिए, सर प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन किया है, 4-5 महीने हो गए लेकिन पहली किस्त नहीं आई है। वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि गलती क्या है, कहाँ सुधार करना है और पैसा कब तक आएगा। और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि राशन कार्ड में नाम कुछ और, बैंक पासबुक में नाम कुछ और, आधार में नाम कुछ और। ये सब गलती होता है जिसके कारण उनका पहला किस्त नहीं आता और उनका घर बन ही नहीं पाता। तो देखिए, जब भी सरकार पैसा देती है तो डिजिटल वेरिफिकेशन से पैसा देता है और होता है, जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन या वोटर आईडी। सब जगह नाम एक जैसा होना ज़रूरी है, एक भी आपका गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। अगर नाम मैच नहीं हुआ तो पैसा ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है और आपको पैसा नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अपनी पासबुक निकालिए और चेक करिए नाम एक जैसा है या फिर नहीं। अगर थोड़ा-सा भी गलती होता है तो आपका नाम काट दिया जाएगा। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, आपके आधार कार्ड में देवी ऐसा लिखा हुआ है, DEVI ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके बैंक पासबुक में DEEVI ऐसा लिखा रहता है, फिर भी आपका गड़बड़ी माना जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर भले ही दोनों जगह देवी हो रहा है लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर एक ई है और यहाँ पर डबल ई है। तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काट दिया जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, पहली किस्त कब आज तक आती है? आवेदन स्वीकृत के बाद 1 महीने से 4 महीने के अंदर पहली किस्त आपके खाते में आ जाती है। जी हाँ, जब आप आवेदन स्वीकृत के बाद 1 से 4 महीने के बीच में आता है। अगर 4 महीने से ज़्यादा हो गया है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं फाइल में दिक्कत है। तो अब बात करते हैं उन लाभार्थियों की जिन्हें पहली किस्त मिल चुकी है लेकिन दूसरी किस्त नहीं आई। तो बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पहला किस्त मिल गया है लेकिन दूसरा किस्त अभी तक नहीं आया। तो यहाँ सबसे बड़ा कारण होता है जियो टैगिंग नहीं होना। अगर जियो टैगिंग क्या है, तो यानी आपके घर की फ़ोटो, लोकेशन सरकारी ऐप में अपलोड होता है। जी हाँ, जियो टैगिंग का मतलब होता है कि आपके घर में आते हैं सरकारी अधिकारी और वहाँ से आपका फ़ोटो, लोकेशन सरकारी ऐप में अपलोड होता है। जब तक जियो टैगिंग नहीं होगा, दूसरी किस्त नहीं आएगी। जियो टैगिंग होने के बाद 1 से 3 महीने में दूसरी किस्त आ जाती है। अगर सरकार के पास बजट देरी से आता है तो ये समय 4 महीने तक भी जा सकता है। जी हाँ, अगर सरकार के पास बजट नहीं रहता है तो ये समय मतलब 4 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। तो कितना पैसा मिलता है? तो अब बात करते हैं राशि का। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल सहायता 1,20,000 से 1,30,000 तक किया जाता है। पहला किस्त में 40,000,
और फिर दूसरा किस्त 70,000 से लेकर 75,000 के बीच में दिया जाता है और तीसरा किस्त 10,000 मिलता है। तो टोटल हो जाते हैं करीब 1,20,000 या फिर 1,30,000। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कुल सहायता 2.5 लाख रुपया तक मिलता है। अब सबसे जरूरी बात 2026 को लेकर सरकार का रुख क्या है। तो सरकार की तरफ से साफ निर्देश आया है कि और आदेश जारी हुआ है नरेंद्र मोदी की ओर से कि जिन लाभार्थियों का पैसा रुका है उनकी फाइल सही है, जिनकी जियो टैगिंग पूरी है, उनका पैसा चरणबद्ध तरीके से बहुत जल्द खातों में डाला जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही है तो पैसा ज़रूर मिलेगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए क्या आपकी पहली किस्त आई, दूसरी किस्त अटकी है या फिर नहीं और तीसरी किस्त का इंतज़ार है। अगर आपको पैसा मिल चुका है तब भी कमेंट में, ताकि बाकी लोगों को वो भरोसा मिल सके। और जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा कोई नया अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।